गाजा को लेकर शांति समझौता हुआ, युद्ध विराम भी हो गया। सबको लगा कि अब हालात सुधर जाएंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात फिर बिगड़ने लगे। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये शांति सिर्फ एक दिखावा थी? जिस हमास ने अमेरिका तक को खत्म करने की धमकी दी थी, वही अब डर और दबाव में दिखाई दे रहा है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसी सख्त चेतावनी दी जिसने हमास के सुर ही बदल दिए। नेतन्याहू ने साफ कहा कि जो भी हमारे खिलाफ हथियार उठाएगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और हम जीत हासिल किए बिना नहीं रुकेंगे। नेतन्याहू के इस बयान के बाद से हमास का रवैया बदल गया। जो हमास पहले अमेरिका तक की बातों को अनसुना कर देता था, वही अब समझौते की बात कर रहा है। उसने कहा है कि उसने समझौते की सारी शर्तें मानी हैं और अपने कब्जे में मौजूद जीवित बंदियों और शवों को लौटा दिया है। लेकिन उसने साथ ही ये भी कहा कि बाकी शवों को निकालने में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। असल विवाद यहीं से शुरू हुआ। युद्ध विराम समझौते में तय हुआ था कि हमास 20 जीवित बंदियों को रिहा करेगा और 28 मृत बंधकों के शव लौटाएगा। इसके बाद इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया, लेकिन हमास ने सिर्फ 9 शवों के अवशेष लौटाए। बाकी को लेकर चुप्पी साध ली। इजराइल का कहना है कि कम से कम 6 शव अब भी हमास के पास हैं और वह उन्हें लापता बता रहा है। इसी के बाद नेतन्याहू का कड़ा बयान आया। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर हमास ने अपने वादे नहीं निभाए तो गाजा में इजरायली सेना का बड़ा ऑपरेशन फिर शुरू होगा। नेतन्याहू का ये बयान सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक सीधी चेतावनी थी कि अब इजराइल पीछे नहीं हटेगा। नेतन्याहू की इस चेतावनी के बाद हमास का लहजा पूरी तरह से बदल गया। वह अब सफाई दे रहा है कि उसने जितना हो सका उतना किया है। यहाँ तक कि उसने कहा कि बचे हुए शवों को निकालने के लिए विशेष उपकरणों और समय की जरूरत है। कई देशों ने भी इस मुद्दे पर दखल देने की कोशिश की। तुर्की ने तो शवों की खोज के लिए विशेषज्ञ टीम भेजने की पेशकश की, लेकिन इजराइल का भरोसा अब डगमगा गया है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि अगर हमास ने खेल खेला तो गाजा में फिर से विनाश होगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हमास की असफाई और घबराहट उसकी कमजोरी दिखा रही है। जो संगठन अब तक दूसरों को चुनौती देता था, अब खुद डर में है। तो सवाल ये है कि क्या इजराइल फिर से गाजा में बड़ा हमला करेगा? क्या हमास सभी शव लौटा देगा और क्या शांति समझौता फिर से टूट जाएगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।